पर डिस्कशन था उसको आगे बढ़ाएंगे। मैंने जैसे पहले बताया था, एज पर द हुक्स लॉ स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हियर सिग्मा इज स्ट्रेस एंड एप्सिलॉन इज स्ट्रेन। तो जब स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जब ये प्रोपोर्शनलिटी अपन हटाएंगे तो इसमें कांस्टेंट ई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। यहां पर ई है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब अपन जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज पी अपॉन ए, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू, एप्सिलॉन क्या होता है, रेशो होता है लेंथ का, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, यानी जो लेंथ में चेंज होगा और जो ओरिजिनल लेंथ है, इनिशियल लेंथ है, उसका रेशो होता है। तो अब सिग्मा और एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करेंगे तो पी बाई ए इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। यहाँ से डेल्टा एल इज इक्वल टू, जब ये ई और एल को आप एलएचएस में लेके जाएंगे, दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू बनेगा पी अपॉन ए एल अपॉन ई, यानी डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए, यानी चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लोड अप्लाई कर रहे हैं, इंटू एल अपॉन ए इंटू ई। यहाँ पर ए है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, और ई है, मैंने आपको बताया था, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या बना, पी एल अपॉन ए ई। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन के लिए, इसको समझने और अच्छे समझने के लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जांपल ये है कि एक स्टील का वायर है, दैट इज स्टील वायर। स्टील वायर पर एक लोड P, जो टेंसाइल लोड या टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स P is applied on the steel wire having length is equal to 2 meter and diameter of that wire is equal to 3 mm, यानी 2 मीटर लेंथ का वो वायर है जिसका डायमीटर 3 mm है। एक दूसरा ब्रास वायर है जिसकी लेंथ 2.5 मीटर है, उसका डायमीटर 2 mm है, और उस पर भी सेम लोड P अप्लाई किया गया है। स्टील वायर में इलोंगेशन जो ऑब्जर्व हुआ है वो 0.75 mm का है, और ब्रास वायर पे इलोंगेशन 4.64 mm का ऑब्जर्व हुआ है। तो इसमें एक इनपुट और है जो कि हम सबको वैसे ही ऑलरेडी मालूम है कि स्टील मटेरियल की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। अब इसमें पूछा है कि आपसे कि ब्रास वायर की जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो कितनी होगी, यानी कि कैलकुलेट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्रास। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन डेल्टा एल का अपन यूज करेंगे। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए होता है। इसको मॉडिफाई करेंगे तो P इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन ए ई बाई एल बनेगा। फॉर स्टील वायर के लिए P इज इक्वल टू डेल्टा एल एस इंटू ए एस ई एस अपॉन एल एस। डेल्टा एल एस, एस का मतलब है जो सबस्क्रिप्ट ई एस है, तो एस का मीनिंग है यहाँ पर स्टील, है ना। फॉर ब्रास वायर के लिए P इज इक्वल टू, सेम लोड अप्लाई हुआ है P, तो डेल्टा एल ब्रास इंटू ए बी अपॉन एल पी। ठीक है, नाउ अब देखते हैं वैल्यूज क्या क्या। डेल्टा एल एस इज इक्वल टू 0.75 mm, ए एस इज इक्वल टू π/4 इंटू 3 का स्क्वायर, ये mm स्क्वायर में। ई एस इज इक्वल टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से रख लेते हैं जिससे आपके फ्रेम में रहेगा ही। नाउ एल एस इज इक्वल टू 2 मीटर या 2 × 10⁻³ mm. Similarly for brass, delta LB is equal to 4.64 mm as given. AB is equal to π/4 इंटू 2 का स्क्वायर। EB ये आपको कैलकुलेट करना है, और LB इज इक्वल टू 2.5 मीटर
इंटू 10⁻³ करेंगे तो mm आ जाएगा। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो डेल्टा एल एस, आप सबसे पहले एक्सप्रेशन देखते हैं, ए एस इंटू ई एस अपॉन एल एस इज इक्वल टू डेल्टा एल बी इंटू ए बी अपॉन एल बी। यहां पर दोनों पीक इक्वल है इसलिए दोनों आर एच एस को मैंने यहां इक्वल कर दिया। तो अब ई बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, डेल्टा एल एस अपॉन डेल्टा एल बी इंटू एल बी अपॉन एल एस इंटू ए एस ई एस अपॉन ए बी। वैल्यूज पुट करेंगे, डेल्टा एल एस इज इक्वल टू 0.75 अपॉन डेल्टा एल बी इज इक्वल टू 4.64 इंटू एल बी, what is LB? LB is equal to 2.5 into 10⁻³ upon LS. What is LS? LS is 2 into 10⁻³ into AS pi/4 into AS 3 square into 2 into 10⁵ that is ES upon pi/4 into upon में क्या है AB, तो what is AB? pi/4 into 2 का स्क्वायर। अब 10⁻³ से ये कट हो गया, pi/4 से ये कट हो गया, ये 2 से ये 2 कट होगा तो क्या बनेगा 0.75 इंटू 2.5 इंटू 3 का स्क्वायर 9 है अपॉन 4.64 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁵। अब देखो कुछ बस तो नहीं रहा है, 0.75 आ गया, 4.64, 2.5 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4.64 आ गया 2 का। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। वेयर इज द कैलकुलेटर, यहाँ है कैलकुलेटर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 9 अपॉन 4.64 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज 0.909 इंटू 10⁵। अब यूनिट क्या होगी इसमें इसकी यहां पर मैंने पूरे क्वेश्चन में न्यूटन और एमएम को मैंने यूनिट यूज किया है। सारी क्वांटिटीज न्यूटन और एमएम के फॉर्म में है तो आंसर भी क्या होगा 0.909 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ऐसे भी देख सकते हैं, लेंथ अपॉन लेंथ यूनिटलेस, लेंथ अपॉन लेंथ यूनिटलेस, एरिया अपॉन एरिया यूनिटलेस, यानी ईएस की जो यूनिट होगी वही ईबी की यूनिट होगी। और ईएस की यूनिट क्या है 2 इंटू 10⁵ वैल्यू ली थी तो यूनिट क्या होगी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो फाइनल वैल्यू क्या होगी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दैट इज ईबी, दैट इज आवर आंसर। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए, इसके मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। जनरली ये रिलेशनशिप टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स की एप्लीकेशन में यूज आता है। ठीक है, सो आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।